प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मर्द फारग होते वक्त पानी अंदर निकाले या बाहर, अंदर निकालना क्यों जरूरी है और बाहर निकालने के लिए बीवी की इजाजत की जरूरत होती है या नहीं। इस बारे में तफसील से कुछ तरीके बताऊंगी कि आप पानी कहाँ और कैसे निकालें। तरीका समझने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जिनसी ख्वाहिशात की कमी की वजूहात क्या होती हैं? इस मसले की वजूहात नफ्सियाती के अलावा जस्मानी भी हो सकती हैं। माहिरीन के ख्याल के मुताबिक जस्मानी आम मेडिकल वजूहात 10 से 20% हो सकती हैं, जबकि ज्यादातर वजूहात नफ्सियाती होती हैं, जैसा कि मनफी जिनसी तालीम व तरबियत। अगरचा इस्लामी शादी के बाद हम बिस्तरी को नेकी और सदका करार दिया गया है, मगर फिर भी लाइल्मी की वजह से हम बिस्तरी को अमूमन बुरा समझा जाता है। शादी के बाद जब भी जिनसी अमल होने लगता है तो वही खौफ जिनसी ख्वाहिश को कम कर देता है। जहनी दबाव और थकावट जिनसी ख्वाहिश में कमी की एक बहुत बड़ी वजह है। काम दफ्तर का हो या घर का, बच्चों की जिम्मेदारियां, इस तरह थकावट की वजह से भी जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है। कुछ ख्वातीन ने बताया कि शादी के इब्तिदाई दिनों में उनकी जिनसी ख्वाहिश बहुत ज्यादा थी, मगर 1-2 साल बाद कम हो गई। 1 आध साल बाद हम बिस्तरी एक रूटीन बन जाती है, हत्ता कि एक पसंदीदा डिश भी हर रोज खाकर बोरियत हो जाती है। बाद औकात जज्बाती सदमा होता है। बाद औकात खावंद के किसी और औरत से ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। जब बीवी को इल्म होता है तो उसकी जिनसी दिलचस्पी और ख्वाहिश कम हो जाती है। इस तरह बच्चे की पैदाइश, मुलाजमत का खात्मा या किसी करीबी अजीज मसलन वालिदीन या बहन भाई की वफात के बाद अमूमन जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है। बाद बीमारियों की वजह से औरत का पिस्तान काट दिया जाता है या रहम निकाल दिया जाता है। ये औरत के लिए एक सदमा होता है जो उसकी जिनसी जज्बात को मनफी तौर पर मुतासर करता है। जिनसी सुकून हासिल करने के चंद मखसूस तरीके हैं। अगर खावंद इनसे आगाह हो तो अदमी इत्मीनान का मसला पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ मर्द और औरत दोनों इन तरीकों से आगाह ही नहीं है, जिसकी वजह से न खावंद बीवी को मुतमईन कर पाता है और न बीवी खुद अपने आप को सुकून दे सकती है। जब एक तवील अरसा एक औरत मुसलसल जिनसी इत्मीनान और सुकून से महरूम रहती है तो वह शदीद उलझन का शिकार हो जाती है। फिर मजीद हमबिस्तरी से बचने के लिए लाशूरी तौर पर उसकी जिनसी ख्वाहिश कम और बाद औकात खत्म हो जाती है। बाद औकात औरत किसी वजह से मजीद बच्चे नहीं चाहती। आपके पहले ही काफी बच्चे हैं या आखिरी बच्चे की पैदाइश पर औरत को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा था, तो इस सूरत में अमूमन औरत की जिनसी ख्वाहिश बहुत कम हो जाती है। एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, बाद औकात बहुत तलख वाक़ात मादी में होते हैं और औरत के जहन से माजी के साबका वाक़ात मसलन लड़ाई झगड़े, खावंद का नागवार रवैया या पुरानी बीमारी वगैरह निकलते ही नहीं। ये लाशवर में मौजूद रहते हैं और औरत को तंग करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जिनसी दिलचस्पी और ख्वाहिश कम हो जाती है। पॉजिटिव बेनिफिट्स, बाद औकात इस मसले की वजह भी बहुत दिलचस्प होती है। लाशावरी तौर पर बीवी खावंद को परेशानी और शर्मिंदगी से बचाती है। मिसाल के तौर पर अगर खावंद को तनाव या सराती इंजाल का मसला हो, जिसकी वजह से वो जल्द मंजिल हो जाता है और शर्मिंदगी महसूस करता है, तो ऐसी सूरत में बीवी को जिनसी ख्वाहिश होगी न मुबाशरत होगी और न ही खावंद को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये जानने के लिए कि शायद आपके मसले की वजह यही मुस्बत फवायद हो, आप अपने आप से सवाल करें कि अगर अब जिनसी तौर पर ठीक हो जाएं तो उसके क्या नकाइस और मनफी असरात मुरतब होंगे। अगर यही वजह है तो आपको नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। माजरत चाहूँगी कि मैं बात करते हुए ज़्यादा आगे निकल गई। अब असल बात बताती हूँ जो इस वीडियो का टॉपिक था। हुसूली औलाद के लिए मर्द का अंदर फारिग होना बहुत ज़रूरी है, बाहर के लिए भी औरत की इजाज़त ज़रूरी है।